आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स की एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में जिसने सबको हैरान कर दिया है। सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एक ही वक्त पर एक ही सिस्टम में एक्टिव। चलिए इस अनोखी कॉस्मिक कहानी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखिए, ये कोई आम ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नहीं है। हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जो इतनी ज्यादा रेयर है कि इससे पहले इसकी कभी पुष्टि ही नहीं हुई। ये एक ऐसी खोज है जो साइंटिस्ट्स को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर गैलेक्सीज बनती कैसे हैं और बड़ी कैसे होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ही सिस्टम के अंदर 3 एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, और वो भी सबके सब एक साथ रेडियो वेव्स में चमक रहे हैं। ऐसा पहली बार कंफर्म हुआ है और इसने एस्ट्रोनॉमी की आम थ्योरीज को सच में हिलाकर रख दिया है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर ये कॉस्मिक ट्रियो है क्या और इतने बड़े ब्रह्मांड में ये छिपा हुआ कहाँ था? साइंटिस्ट ने इस अजीब सिस्टम को एक नाम दिया है J1218/1219+1035। असल में ये 3 गैलेक्सीज का एक झुंड है जो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से टकराने और आपस में मिल जाने की प्रोसेस में है। और ये हमसे दूर कितना है? लगभग 1.2 अरब लाइट ईयर्स। जरा इस विशालता को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा यूनिवर्स कितना कितना बड़ा है। तो इस सिस्टम के मेन हिस्से क्या-क्या हैं? हमारे पास 3 गैलेक्सीज हैं जो आपस में मर्ज हो रही हैं। इनमें से हर गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और सबसे बड़ी बात, तीनों ब्लैक होल्स एक्टिव हैं, यानी वो गैस और डस्ट को निगल रहे हैं जिससे ब्राइट रेडियो सिग्नल्स निकल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस डिस्कवरी को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों माना जा रहा है? आखिर क्यों पूरी एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी इसको लेकर इतनी एक्साइटेड है? आइए पता करते हैं कि इस ट्रियो को क्या चीज इतना यूनिक बनाती है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। ऐसे सिस्टम्स जहां 2 एक्टिव ब्लैक होल्स हों, वो भी बहुत रेयर माने जाते हैं, लेकिन उन्हें पहले देखा गया है। पर एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 एक्टिव रेडियो ब्राइट ब्लैक होल्स एक साथ हों, ऐसा तो अब तक सिर्फ थ्योरीज में ही था। ये पहली बार है जब हम ऐसा कुछ हकीकत में देख रहे हैं। तो जब हम एक्टिव ब्लैक होल बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स इस चीज को कहते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस या एजीएन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये गैलेक्सी का एक सुपर ब्राइट हाई एनर्जी सेंटर है जिसे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल पार दे रहा है जो लगातार गैस और डस्ट को खा रहा है। तो इस सब का निचोड़ ये है, J1218/1219+1035 एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में अब तक का पहला कंफर्म्ड ट्रिपल रेडियो एजीएन सिस्टम है। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब सवाल उठता है कि इतनी दुर्लभ चीज को आखिर खोजा कैसे गया? ये एक तरह से साइंटिफिक जासूसी की कहानी जैसी है जिसमें अलग-अलग टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे पेशेंस की जरूरत पड़ी। कहानी शुरू हुई नासा के वाइज सैटेलाइट से, जिसे इस सिस्टम से आने वाली कुछ अजीब हीट सिग्नेचर्स यानी इंफ्रारेड लाइट मिली। इसके बाद ऑप्टिकल टेलीस्कोप से एक गैलेक्सी में तो एक्टिविटी कंफर्म हो गई, लेकिन बाकी 2 अभी भी एक रहस्य थे। असली ब्रेक थ्रू तब मिला जब रेडियो टेलीस्कोप्स ने अपना काम किया और आखिरी सबूत दिया। वेरी लार्ज अरे यानी VLA और वेरी लॉन्ग बेसलाइन अरे यानी VLBA, ये रेडियो टेलीस्कोप्स ही इस खोज के असली हीरो थे। इन्हीं की मदद से तीनों गैलेक्सीज के अंदर छिपे कॉम्पैक्ट रेडियो सोर्सेज का पता चल पाया था। ये एक सॉलिड सबूत था कि तीनों सेंट्रल ब्लैक होल्स एक्टिव हैं और पावरफुल रेडियो वेव्स भेज रहे हैं। ठीक है, तो एक ट्रिपल एजीएन सिस्टम मिल गया, लेकिन इससे क्या? इसका हमारे लिए और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ के लिए क्या मतलब है? ये इतना जरूरी क्यों है? ये खोज कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें बड़ी गैलेक्सीज के बनने की प्रक्रिया की एक नायाब झलक मिलती है। ये साइंटिस्ट को ये समझने में मदद करती है कि गैलेक्सीज और उनके ब्लैक होल्स एक साथ कैसे ग्रो करते हैं, और तो और ये फ्यूचर में ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी के लिए भी नए रास्ते खोल सकती है। जैसा कि इस स्टडी की लीड रिसर्चर डॉक्टर एमा स्वाट्समैन ने कहा, ये सिस्टम इस तरह की स्टडीज के लिए एक नेचुरल लेबोरेटरी जैसा है। मतलब ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े राजों को सुलझाने का एक अनोखा मौका है।
और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च अभी भी जारी है। आने वाले समय में नियर इंफ्रारेड और एक्सरे ऑब्जर्वेशन से इस दिलचस्प ट्रियो के बारे में और भी गहरे राज सामने आएंगे। आखिर में ये खोज सिर्फ एक कॉस्मिक अजूबे से कहीं ज्यादा है। ये एक स्नैपशॉट है, एक तस्वीर है इस बात की कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज कैसे बढ़ती हैं, टकराती हैं और इवॉल्व होती हैं। ये बिल्कुल यूनिवर्स को क्रिएशन के एक्शन में देखने जैसा है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ब्रह्मांड के इस अनंत विस्तार में ऐसे और कितने अनोखे राज छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।